तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सरमन ऑफ बनारस से है, और ये क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ द मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। विद दिस स्टेटमेंट ऑफ बुद्धा फाइंड आउट द मोरल वैल्यूज दैट किस्सा गौतमी लर्नड आफ्टर द डेथ ऑफ हर चाइल्ड। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है शुरू में। स्टेटमेंट क्या है? द लाइफ ऑफ द मोर्टल इज इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। मतलब कि मनुष्य का जो ज़िंदगी जो है ना, इस दुनिया में जो है ना, मनुष्य का जो ज़िंदगी जो है वो क्या होता है ना, ट्रबल्ड है, ब्रीफ होता है और कंबाइंड विद पेन, उसमें दर्द भरा होता है। ये गौतम बुद्धा का जो है ना वो स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें ये पता करना है क्या कि गौतमी नाम की एक औरत है, किस्सा गौतमी नाम की एक औरत है, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, जो कि अपने बच्चे को लूज कर चुके हैं, उस बच्चे का डेथ हो चुका है। उन बच्चे के डेथ के बाद जो है ना किस्सा गौतमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या मोरल वैल्यू जो है ना, और वो क्या सबक लिए हैं, ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। और सेकेंड जो है ना वो ये है कि द सर्मन थ्रू द सर्मन ऑफ बनारस द बुद्धा प्रीच दैट द डेथ इज इनएविटेबल and we need to overcome the sufferings and pain that follows. Based on your reading of the lesson, write how one should cope with the death of a loved one. मतलब हमें किसी बुद्धा के स्पीच को, यानी कि बुद्धा के सरमन को ही हमें जो है ना यहाँ पे भी डिस्क्राइब करना है, और हमें बताना है क्या कि जब भी किसी अगर हमारे नियर और डियर को का डेथ हो जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए उसके साथ, तो हमें कैसे जो है ना उस तरह के सिचुएशन को, उस तरह के चैलेंजेस को कैसे मीट करना है, कैसे जो है ना उसको कोप अप करना है, ये हमें पता करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि गौतम बुद्धा जो है ना, उनका जन्म जो है ना एक रॉयल फैमिली में हुआ था, ठीक है। और उनका जन्म जो है ना वो कितने में हुआ था? उनका जन्म जो है वो 563 BC में हुआ था, जबकि डेथ हुआ था 483 BC में। ये इनका डेथ हुआ था और ये इनका जन्म हुआ था। अब जो है ना जब वो 12 साल के थे तो वो स्कूलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है ना, अपने टीचर के पास जाते हैं, स्कूलिंग के लिए जाते हैं। और वहाँ क्या सीखते हैं? वहाँ पे सीखते हैं वो स्क्रिप्चर के बारे में, यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। 4 साल के बाद जो है ना, यानी कि वो 16 साल की उम्र में क्या होता है, वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद उनकी शादी हो जाती है। अब देखिए क्या होता है ना, जब वो 25 साल के होते हैं ना, अब तक अपनी ज़िंदगी के ना किसी दुख या दर्द, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से थे, तो दुख और दर्द से ना बिल्कुल अनजाने थे वो, बिल्कुल उनको जो है ना बचाया गया था, शील्ड किया गया था उनको, ठीक है। अब फाइनली जब वो एक बार जो है ना 25 साल की उम्र में कहाँ जाते हैं, 25 साल की उम्र में एक बार वो शिकार के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, तब जो है ना वो क्या दिखाई देता है उनको, जो है ना एक जो है वो सिक इंसान दिखाई देता है, मतलब कि एक बीमार आदमी उनको मिलता है। फिर एक एज्ड मैन, यानी कि एक वृद्ध इंसान से उनकी मुलाकात होती है, ठीक है, वो देखते हैं। फिर क्या होता है ना, एक फनरल प्रोसेसन, यानी कि एक जो मृत व्यक्ति का जो लास्ट जो 100 यात्रा जो होता है ना, वो उनको देखने को मिलता है। और फिर एक जो है ना एक मॉन्क को देखते हैं क्या कि वो भिक्षाटन पे है, यानी कि भिक्षा मांग रहा है। तो इतना कुछ देखने के बाद जो है ना वो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, और उनको जो है ना वो अब क्या निकल जाते हैं, वो अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ के ना 7 साल तक वो भटकते रहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और फाइनली क्या होता है ना कि 7 दिन के तपस्या के बाद एक पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो है ना 7 दिन की तपस्या के बाद जो है ना उनको जो है ना फाइनली ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर क्या होता है ना, उनको जो है ना उनको एक औरत अप्रोच करती है जिसका नाम है किस्सा गौतमी। अब वो किस्सा गौतमी के साथ में एक हादसा हो चुका है, उसके बेटे का डेथ हो गया है, लेकिन वो बेटे को डेथ को जो है ना बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो हर घर पे यही खोजते रहती है, ढूंढते रहती है सबसे कि इसका सोल्यूशन मांगती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो बीमार है, इसका इलाज के लिए कोई मेडिसिन दो, सबसे यही कहती है। और फाइनली कोई उनको जो है ना उस औरत को बताता है कि आप जो है ना गौतम बुद्धा के पास जाइए। तो फाइनली वो औरत जो है ना गौतम बुद्धा के पास जाती है, और गौतम बुद्धा जो है ना उनको क्या कहते हैं ना, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ क्या होता है उनको सोल्यूशन के लिए एक तरह से क्या होता है ना, सोल्यूशन देने का बताते हैं कि हम आपको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन आपको जो है ना कुछ काम करना होगा। अब ऐसा कुछ सुनने के बाद जो है ना उसका जो है ना होप जो है ना वो फिर से जागृत हो जाता है, यानी वो रिकिंडल हो जाता है उसका होप। और उसके बाद जो है ना वो औरत को क्या शर्त डालते हैं, वो शर्त ये डालते हैं सबसे पहले कि आप चाहिए 1 मुट्ठी जो है ना वो क्या लेके आइए, सरसों का जो है ना सीड जो होता है ना सरसों का, यानी मस्टर्ड सीड को आप लेके आइए।
एक मुट्ठी। पहला तो ये कहते हैं। सेकंड काम ये कहते हैं क्या कि उसके एक शर्त डालते हैं। शर्त ये है उनका कि आप एक ऐसे घर से लेके आएंगी कि जिस घर में कभी जो रहने वाला जो है ना, कभी कोई उस घर में कोई हादसा ना हुआ हो, उस घर के रहने वाले जो है ना अपने नियर और डियर्स को ना खोए हों। ऐसे घर से आपको जो है ना एक मुट्ठी सरसों लेके आना है। वो औरत जो है ना वो कई घर जाती है, लगातार घूम रही है, हर घर में उसको सीड्स मिल जा रहे हैं, मस्टर्ड सीड, और वहाँ के निवासी जो है ना वो देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं बिल्कुल सीड्स को। लेकिन जब भी वो पता करती है कि क्या आपके घर में कोई हादसा हुआ है, तो ऐसा वो कोई भी घर ढूंढ नहीं पा रही है, ठीक है। और फाइनली उसको जो है ना एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जा रही है। वो इस बात को मान ले रही है क्या कि ये एक डेथ जो है ना वो कॉमन टू ऑल, सबके घर में होना है। ये एक ऐसा चीज़ है जिससे जो है ना कोई बच नहीं सकता। तो हम फाइनली इस तरह से जो है ना वो क्या होता है, हमें उस औरत को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति, एक तरह से कहें तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को ना हम लोग को जो है ना लिखने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले पार्ट में ना इस क्वेश्चन को ना पार्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट पार्ट में कुछ इंट्रो पार्ट में हम दे देंगे क्या, गौतम बुद्धा के बारे में कुछ लिख देंगे, गौतम बुद्धा के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, बुद्धा के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में उनके द्वारा दिए गए प्रीच, ठीक है ना, वो बताएंगे, और क्या क्या फर्क पड़ा गौतमी बुद्धा के बारे में, किस तरह से वो क्या क्या प्रभावित हुई, इसके बारे में बताएंगे। और फाइनली जो है ना उस गौतमी बुद्धा कैसे कैसे गई थी गांव तक, लोग के घर तक, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और इस तरह से हम लोग जो है ना इस आंसर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि अक्सर जो है ना वो पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें क्या है ना, गौतम बुद्धा, अब इनका ये यहाँ पे आप जो है ना बैकग्राउंड में डाल सकते हैं इनके डेथ का और उनके जन्म का, ठीक है। हु अटेंडेड इनलाइटमेंट अंडर द ट्री after the 7 days of penance and perseverance made a woman called Kissa Gautami learned that the death and sufferings are the part and parcel of the life। हम क्या कह रहे हैं ना, गौतम बुद्धा जिनका जन्म जो है ना 563 BC एंड 483 BC में उनका जो डेथ हुआ था, वो जो है ना एक 7 दिन के तपस्या के बाद ना एक पेड़ के नीचे जो है ना उनको जो है ना क्या मिला था, इनलाइटमेंट मिला था। और वो फाइनली जो है ना इनलाइटमेंट के बाद जो है ना एक औरत को इस चीज़ को समझाने में बिल्कुल सक्षम हो गए, समझे ना, कि जिंदगी का जो है ना वो हिस्सा है, मरना जो है ना वो जिंदगी का एक हिस्सा है, और इससे जो है ना कोई भी बच नहीं सकता। क्या होता है, ही टॉट गौतमी, वो गौतमी को क्या सिखाए, गौतमी को सिखाए ये बात को शिक्षा दिए क्या, कि लाइफ ऑफ मोर्टल इज ट्रबल्ड। मतलब क्या होता है ना, इन लाइफ जो होता है ना मोर्टल, मनुष्य का जो जिंदगी जो होता है ना वो क्या होता है, ट्रबल्ड, दुख से भरा होता है, ब्रीफ होता है, छोटा होता है, और क्या होता है ना कंबाइंड विद पेन, और इसमें दर्द भी शामिल होता है। और वो लाइक राइपेन फ्रूट्स एंड अर्थन वेसल्स ह्यूमन लाइफ विल कम टू एन एंड। जैसे कि एक जो ना मिट्टी का बर्तन बनते के साथ जो ना, जैसे कि मिट्टी का बर्तन और एक जैसे कि पका हुआ आम का एक अंत हो जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही जो है ना मनुष्य का भी जिंदगी जो है ना एक दिन उसका भी अंत हो जाना है। इट इज़ नाइदर फादर, ना तो कोई फादर, नॉर किंग्समैन कैन सेव एनीवन, मतलब ना तो भाई को बचा सकता है, और ना फादर जो है ना अपने बच्चों को, फादर किसी को बचा सकते हैं। ये एक दैट इज कॉमन टू ऑल, मतलब डेथ जो है ना वो क्या होता है ना कॉमन टू ऑल है। ये डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज कॉमन टू ऑल, ठीक है ना। अब देखिए, ही मेड हर टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ, मतलब दुनिया जो है ना वो ग्रसित है किस चीज से, डेथ से एंड डीके, और नाश से, मतलब कि नाश्वर है। डेथ इज इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, और किसी भी आदमी की जिंदगी का ना वो इनएस्केपेबल पार्ट है, उससे कोई भी आदमी जो है ना बच नहीं सकता है डेथ से। सो वीपिंग एंड ग्रीविंग विल नेवर ब्रिंग बैक द डेड अलाइव, मतलब कभी रोने से या विलाप करने से ना कभी भी कोई भी आदमी जो है ना वो क्या होता है, वो वापस नहीं आ सकता, कोई मृत जो है ना वो क्या आ सकता है, वापस नहीं आ सकता है। सो द विजडम लाइज इन द फैक्ट दैट द पीपल शुड नॉट गेट डिस्ट्रेस विथ पेन, सफरिंग्स एंड डेथ। सो इसमें जो है ना समझदारी इसमें है, ठीक है ना,
बुद्धिमानी इसमें है कि इस तरह के सफरिंग से ना क्या हो कि अपने आप को वो डिस्ट्रेस ना हो, बिल्कुल जो है ना अब संयम रखें, यानी कि डिस्ट्रेस ना हो। इस तरह के सफरिंग से, पेन, डेथ और सफरिंग से ना बिल्कुल जो क्या होता है ना वो डिस्ट्रेस ना हो, कोई आदमी उससे विचलित ना हो। ये जिंदगी का एक कॉमन इज डेथ टू ऑल, सबके साथ ये चीज़ होना है, इस चीज़ को मान लेना चाहिए। अब इस बात को जो है ना यहाँ तक जो है ना इनका प्रीचिंग से, इनके जो है ना ये जो मैसेज जो दिए हैं इसका जो यहाँ तक लिखा हो गया। अब वो क्या घटना घटता है इसके बारे में हम लोग जो है ना थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि किस्सा गौतमी के साथ होता है। It so happened that Buddha came across a woman called किस्सा गौतमी। ऐसा कुछ हुआ क्या कि एक किस्सा गौतमी नाम की एक औरत थी, जो कि जिसके जो बुद्धा उनके सामने बुद्धा को से मिली, उनका मुलाकात होता है बुद्धा के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड शी वॉज सैटर्ड बाय द डेथ ऑफ हर सन। और वो जो है ना अपने बच्चे के डेथ से जो है ना बिल्कुल सैटर्ड हो चुकी है, यानी कि क्या हो चुकी है ना, वो बिल्कुल बिखर चुकी है, टूट चुकी है अपने बच्चे के डेथ से, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या है ना मानने के लिए राजी नहीं है, बट नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट, लेकिन इस चीज़ को ना मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शी वॉज डायरेक्टेड टू सक्यामुनि द बुद्धा हु हर्ड हर सफरिंग्स एंड एश्योर्ड टू हेल्प हर विद हर राइडर। अब क्या हो रहा है ना, उनको जो है ना कोई उसको जो है ना बुद्धा के पास ना उनको भेजता है कोई, और भेजने से उनको जो है ना पता चलता है क्या कि बुद्धा जो है ना उनके सफरिंग्स को क्या कर सकते हैं, को दूर कर सकते हैं। इस होप से वो उसको जो है ना बुद्धा के पास भेजा जाता है। अब जो है ना बुद्धा जो है ना उसकी बात को सुनते हैं, और सुनने के बाद कहते हैं हर्ड हर सफरिंग्स एंड एश्योर्ड हर टू हेल्प विथ हर राइडर, और उसको जो है ना हेल्प करने के लिए भी उम्मीद जताते हैं, हेल्प करने के लिए भी कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। हर होप रिकिंडल व्हेन बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड फ्रॉम ए हाउस। अब जैसे ही बुद्धा जो है ना उसको कहते हैं कि आप जाइए किसी घर से जो है ना एक मुट्ठी क्या लेके आइए, सरसों लेके आ जाइए, सरसों का जो सीड है वो आप लेके आ जाइए। तो उसका जो होप जो है ना, यानी उसका जो उम्मीद जो है ना वो क्या होता है, फिर से जागृत हो उठता है, ठीक है। एंड जब वो जाती है तो उसके बाद जो है ना वो दूसरा जो है ना उस पर एक राइडर है, यानी कि एक तरह का वो शर्त जो है ना उसके ऊपर में लगाते हैं। और उनका शर्त क्या है ना कि फ्रॉम ए हाउस वेयर द इनहेबिटेंट्स हैड नॉट लॉस्ट देयर नियर्स एंड डियर्स, मतलब उसको ऐसे घर से लाना है जहाँ पे कोई भी आदमी जो है ना वहाँ का निवासी जो है ना वो क्या है, कभी अपने नियर और डियर को क्या हुआ, खोया ना हो, जिसके घर में कोई डेथ ना हुआ, ठीक है। अब बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग हैंडफुल फ्रॉम द हाउस वेयर इनहेबिटेंट हैड नॉट लॉस्ट बुद्धा विजडम डॉन गौतमी। अब मतलब जो है ना फाइनली ज्ञान जो है ना, या फिर बोले कि वो जो समझ जो है ना गौतमी को तब समझ आ गया सारी बात को, आफ्टर सी फेल टू कलेक्ट सीड एज पर द डायरेक्टिव, और जैसा कि उनको डायरेक्शन दिया गया था, जैसे कि गौतमी को डायरेक्शन दिया गया था, उस आधार पे ना जब वो बिल्कुल जो है ना वो सीड लाने में कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि हर घर में जब उसको पता चला क्या कि मौत हुआ है, ठीक है, तो फाइनली उसका जो है ना क्या होता है ना, उसके आँख खुल जाते हैं, और ये इस बात को मानने के लिए वो उसका आँख जो है ना वो बिल्कुल खुल जाता है। दिस सर्व्ड एज एन आई ओपनर एंड मेड हर टू रियलाइज द बेटर ट्रूथ, और ये जो है ना कटु सत्य के बारे में जो है ना वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती है, कटु सत्य के बारे में, ठीक है ना, कि ये एक कटु सत्य है जिंदगी का, वो इसको समझ में आ जाता है, और उसके आँख जो है ना वो खुल जाते हैं इस रियलिटी को लेके, ठीक है। अब आते हैं इसको जो है ना हम लोग कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। इन नटसेल, if we fear or grieve over the death of our loved one, it will neither lessen our sorrow nor will the person come back to our life। अब इसको नट सेल में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, संक्षेप में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम किसी आदमी के डेथ के बारे में अगर ग्रीव करें, यानी कि दुख मनाए उस पर, तो इससे जो है ना हमारा कष्ट जो है ना वो क्या होता है ना बढ़ता ही है। इसको हम लोग जो है ना कंक्लूजन में दे सकते हैं कि हमारा डेथ के बाद, किसी के डेथ के बाद अगर हम उसके ऊपर जो ना विलाप करें, उसके ऊपर जो है ना ग्रीव करें, तो उससे क्या होगा ना, हमारा सफरिंग्स जो है ना वो क्या होगा ना बढ़ेगा ही, हमारा सौरो, हमारा दुख जो है ना विल
और वो कभी कम नहीं होगा, और ना ही वो व्यक्ति जो है ना, जो मृत हो चुका है, जो कि मर चुका है, वो हमें वापस मिल सकता है। इनफैक्ट वी विल एंड अप स्पॉइलिंग आवर ओन हेल्थ इंस्टीड ऑफ पीस ऑफ माइंड। मतलब कि जो मस्तिष्क का जो शांति मिलने के ना, पीस ऑफ माइंड के तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाना, उल्टा हमें नुकसान ये हो जाएगा कि हम अपने हेल्थ को लूज कर बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।